फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है यूएस से भारत का खुफिया खेल। देखते हैं भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, या तो अब चीन और रूस की दोस्ती टूटेगी या फिर चीनी अर्थव्यवस्था की कमर, क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी है चीन को कि क्वाड तैयार है और भारत अब हर एक चीज को हैंडल करने के लिए भी रेडी है। ऐसे में अमेरिका हर हालत में एक आर्थिक युद्ध चीन के साथ छेड़ देगा अगर चीन अपने कदम पीछे नहीं हटाता है तो। और आपको बता दूं कि ये कदम ना भारत के लिए वरदान से कम नहीं है। और अगर अमेरिका ये कदम उठा लेता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कायापलट हो जाएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल आपको पहले ये बता दूं कि चीन का पिछले साल का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कितना था। यह था करीबन 380 अरब डॉलर। जी हाँ। और चीन का जो तेल आयात कितना था, करीबन 250 बिलियन डॉलर। यानी कि चीन सेमीकंडक्टर तेल से भी ज्यादा इंपोर्ट करता है। जी हाँ, क्योंकि चीन के अंदर सेमीकंडक्टर नहीं बनते। सेमीकंडक्टर कहाँ बनते हैं? ताइवान के अंदर 60%, दक्षिण कोरिया के अंदर 15%। इसके अलावा यूरोप में और अमेरिका में भी 10-15% बनते हैं। चीन के अंदर कितने बनते हैं? मात्र 5%। और इसीलिए चीन को 380 बिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर हर साल खरीदने पड़ते हैं। अब जरा ये सोचिए कि 380 बिलियन के सिर्फ सेमीकंडक्टर हैं और ये किसी भी मोबाइल फोन में लगते हैं, टीवी में लगते हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगते हैं। और फिर इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चीन दुनिया भर में बेचता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 380 बिलियन के सेमीकंडक्टर से आप कितने हजार बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम तैयार कर सकते हो। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर एक टीवी की कीमत 100 रुपए है तो उसमें 3 से लेकर 5 रुपए का ही सेमीकंडक्टर लगता है। अब आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि 380 बिलियन के सेमीकंडक्टर से चीन कितने ट्रिलियन का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तैयार करता है और फिर कितना अपने देश में खपाता है और कितना दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके मोटा मुनाफा कमाता है। लेकिन आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर की कीमत भले कम होती हो लेकिन इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तैयार करना असंभव है। और अमेरिका ने यहीं पर तगड़ी चोट कर दी है। दरअसल अमेरिका ने अब से एक हफ्ते पहले ऐलान ये किया था कि कोई भी देश रूस को सेमीकंडक्टर नहीं बेचेगा और सबने बंद भी कर दिया था। लेकिन चीन थोड़ा थोड़ा करके सेमीकंडक्टर बेच रहा था अभी भी रूस को, जिससे वो मुनाफा भी कमा रहा था और रूस के साथ अपनी दोस्ती भी निभा रहा था। लेकिन इस पर आज अमेरिकी सरकार और जो बाइडेन ने चीन को खुली धमकी दी है कि अगर आपने जल्द ही इसे नहीं रोका तो हम आप पर सेमीकंडक्टर बैन लगा देंगे। दुनिया का कोई भी देश चीन को सेमीकंडक्टर नहीं बेचेगा और चीन की टोटल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कोलैप्स कर जाएगी कुछ ही घंटों के अंदर। और अगर चीन की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कोलैप्स कर गई ना तो चीन की टोटल अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई तो दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम आएंगे कहां से? तो इसका प्लान तो क्वाड देशों ने यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में ही रेडी कर लिया था। दरअसल पिछले ही साल क्वाड देशों की बैठक हुई थी और चारों देशों ने तय ये किया था कि इस समय दुनिया भर के जितने भी सेमीकंडक्टर हैं ज्यादातर या तो ताइवान से आ रहे हैं या चीन से आ रहे हैं। और ताइवान पर चीन के हमले का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में हमें सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को हटाना होगा और डाइवर्सिफाई करना होगा। और आपको याद होगा कि उसके कुछ ही दिन बाद भारत ने बहुत सारी ऐसी स्कीम निकाली थी जैसे कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में आकर सेमीकंडक्टर बनाने लगे। इसके बाद अब से कुछ महीने पहले बैठक हुई थी क्वाड की एक और, जिसमें तय किया गया था कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत की मदद करेंगे। यानी कि सारे देशों की प्लानिंग ये है कि ताइवान और चीन की जगह भारत में सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाए जाएं और भारत को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप दुनिया भर को सेमीकंडक्टर सप्लाई कीजिए और यूरोप और अमेरिका की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा कीजिए। भारत के लिए अति महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा होता है, चीन पर बैन लगता है और भारत को ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मिल जाती है अभी, तो भारत कुछ ही सालों के अंदर आने वाले पूरी दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर किंग बन जाएगा और जो हमारी अर्थव्यवस्था है
ओवरनाइट उसका काया पलट भी हो जाएगा और आप देखिएगा रोजगारों की तो बाढ़ आ जाएगी। मान लीजिए कि चीन यहाँ पर रूस को सेमीकंडक्टर सप्लाई करना बंद कर देता है और अमेरिका की बात मान लेता है, तो भी भारत की यहाँ पर दोहरी जीत है। क्यों? एक तो ये कि रूस और चीन के बीच में फूट पड़ेगी, दूसरा फायदा ये है हमारे यहाँ तो ऑलरेडी धीरे धीरे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई है। TSMC भारत के वेदांता के साथ मिलकर काम कर रही है, इसीलिए आज नहीं तो अब से 1-1.5 साल बाद भारत तो सेमीकंडक्टर किंग बनेगा ही बनेगा। ऐसे में भारत के तो दोनों हाथों में लड्डू है। हालांकि अमेरिका की इस धमकी पर और चीन के इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, एटलीस्ट इस वॉर में जहां सब कुछ इतना गलत गलत और बुरा बुरा दिख रहा था, कुछ पॉजिटिव दिखा कि अब जो है चाइना फंस रहा है इसमें। मुझे यही लग रहा था और हम लोग यही डिस्कस करते रहते थे कि इस सब लड़ाई में चाइना का बड़ा फायदा हो जाना है। वो यहाँ पे अमेरिका लड़ाई में लग गया, यहाँ इंडिया बीच में जो है प्रॉब्लम्स में आएगा कि भैया किसकी साइड लेनी है किसकी नहीं। वहां रशिया का प्रॉब्लम हो गया। ये चाइना जो है अभी वहां बैठा हुआ, इसने फाइनेंशियली और हर चीज में बहुत अपना ऊपर कर लेना है, क्योंकि बाकी सब तो इन्वॉल्व हो गए इस वॉर में। ये साइड में ओके जो है इतना वो कर लेगा, अपना फाइनेंशियली करके नंबर 1 पे हो जाएगा। ये अभी हम कुछ टाइम पहले ही डिस्कस कर रहे थे। पर ये जो किया है ना, उससे थोड़ा लग रहा है कि जो कहते हैं ना काया पलट हो सकती है। पर चाइना जो है वो स्मार्ट मूव उसकी ये होगी कि वो रशिया को, मुझे जहां तक लगता है रशिया को नहीं देगा। और क्योंकि वो चाइना इज अ कंट्री जिसको जो है उसने अपना सिर्फ फायदा देखना है। उसको ये है कि मैं बस सबसे ऊपर हो जाऊं किसी भी तरह से। तो वो मेरे को तो लगता है कि वो कहेगा भैया हम तो नहीं दे सकते, हमारे ऊपर प्रेशर हो गया, जो भी बोलना होगा बोल के मना कर देगा। पर अगर ये हो गया कि उन्होंने भेजा, तो जो एक्शंस यूएसए के थ्रू आएंगे दैट विल बी लाइक राइट। अभी देखना यही है कि चाइना का टेस्ट है कि क्या चाइना सेमीकंडक्टर्स रशिया को देना बंद करेगा, कि कहेगा कि मुझे तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता है और मैं देते रहूंगा सेमीकंडक्टर। तो ये देखना है। अब नॉर्मली ये सही है कि चाइना स्ट्रॉन्ग कंट्री हो चुकी है, बन चुकी है, और यूएसए के सैंक्शंस का ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो सैंक्शंस नहीं ना, तो सेमीकंडक्टर कह रहे हो तो कोई नहीं भेजेगा, मतलब ताइवान भी नहीं भेजेगा। यही है कि अब ये देखना पड़ेगा। ताइवान को तो इजी है, ताइवान तो रेडी रहेगा, तो कहेगा कि भैया जल्दी बोलो, रेडी होगा। ताइवान कह रहे जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो हम बंद करें। और कौन सी कंट्रीज जो हैं उनको नहीं देंगी ये देखना पड़ेगा। मगर ये टेस्ट ऑफ चाइना है, क्योंकि पहली बात तो न्यूज आएगी कि चाइना क्या बोलता है कि दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो रशिया बोलेगा तुम तो मेरे एलाई थे, ये थे, तो मुझे कैसा क्या है, तुम किस टाइप के एलाई हो मेरे। और अगर वो देता है तो फंस गया यूएसए प्रेशर करेगा औरों को। मगर मेरा ये मानना है कि ज्यादा प्रेशर काम नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि जब कोई कंट्री काफी बड़ी हो जाती है और वो काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट हो जाती है, ऑलमोस्ट हर चीज में इंडिपेंडेंट हो जाती है, तब आप उसे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते सैंक्शन से। या कंट्रीज को बोलेंगे कोई ना कोई उनको बंदा मिल जाएगा जो सेमीकंडक्टर देगा, क्योंकि एक बात और थी कि उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिजर्व्स हैं जिससे वो खुद के सेमीकंडक्टर्स भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल से चाइना में वर्ल्ड के मैक्सिमम रिजर्व्स हैं सिलिकॉन वगैरह के, जिससे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। आप बताइए अगर ये बात सही है। मगर जहाँ तक मुझे याद है कि चाइना के पास बहुत मैसिव रिजर्व्स थे बैटरीज के लिए भी और सेमीकंडक्टर्स के लिए भी। ये बात अलग है कि बना नहीं रहे जो भी है। और मगर अब पता चलेगा लाइफ में क्या होता है। और चाइना भी इंटेंगल हो रहा है इसमें, तो दुख की बात है। वर्ल्ड वॉर सिस्टम जैसा लगे जा रहा है कि बीच बीच में कंट्रीज एक के बाद एक एंटेंगल हुई जा रही है लड़ाई झगड़े में। पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वॉर तो नहीं है, सैंक्शंस ही हो रहे हैं। तो हर चीज की शुरुआत ऐसे ही होती है अनफॉर्चुनेटली, कि किसी ना किसी अड़ंगे में लोग आते हैं फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी पढ़ें तो कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्व हो रहा है बिना बात के। तो और मैं ये देख रही हूँ कि क्वाड का फायदा देख लो हो रहा है कि अब यहाँ पे इंडिया के अंदर बनेंगे सेमीकंडक्टर्स, और जैसे ही इंडिया में बन के हम बन जाएंगे नंबर 1 इन सेमीकंडक्टर, सब कुछ चेंज हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। मैं तो वो दिन का वेट कर रही हूँ भैया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।